आपने किताब में लिखा है कि देवबंद वॉज नॉट बॉर्न आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बट आउट ऑफ अर्जेंसी। तो हुआ क्या, ये अर्जेंसी थी क्या? हमारे एक सुनने वाले हैं सैयद इंसाफ नागौरी, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि पूछेगा साहब से जब आएंगे। तो ये अर्जेंसी हुई क्या कि देवबंद बना? देखिए 1857 का जो गदर हुआ, उसके बाद, उससे पहले भी हिंदुस्तान के हालात बिगड़ रहे थे, उसके बाद हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल ही बिगड़ चुके थे। एक अराजकता तो नहीं थी, लेकिन ये थी कि हर हिंदुस्तानी के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक गुस्सा, और जो लोग मारे गए थे उनके ख़िलाफ़ गम था। तो अर्जेंसी ये थी कि उस वक्त जो जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी सोसाइटी को डिवाइड करने की जो कोशिशें की, चाहे हिंदुओं के लिए की हों चाहे मुसलमानों के लिए की हों, वो दोनों के लिए बहुत ही सख्त तरीन वक्त था। तो उस वक्त के जो हमारे, आप ये कहिए कि इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, दीनी आलिम जो थे, वो बैठे कि हमें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करना है। तो देवबंद बेसिकली कायम इसलिए किया गया था कि हम किस तरीके से अपने आप को तालीमी तौर पर, एजुकेशनली ताकतवर बना सकें कि हम अंग्रेज़ों को अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दें। हम्म। तो देवबंद एजेंसी जो थी वो ये थी कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि अंग्रेज़ों को उन्हीं की चालों से हिंदुस्तान से वापस जाने पर मजबूर कर सके। और इसमें सिर्फ हिस्टोरिकली देवबंद ही शामिल नहीं था, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। 1866 में, 86 में, आप 66 में आपका देवबंद कायम हुआ, 1895 में जो है वो अलीगढ़ कायम हुआ। देवबंद ने क्या किया, पूरा जो अंग्रेजी सिस्टम था उसको फॉलो किया। देवबंद ने? जी। अच्छा। उससे पहले क्या होता था कि एक मदरसा है, मदरसे में 10 उस्ताद हैं, 10 उस्ताद के पास 10 तालिब इल्म हैं, वो एक किताब पढ़ रहे हैं। जब आपने फिनिश कर लिया, जैसे मैंने पहले कहा, आपने फिनिश कर लिया, आपसे सवाल जवाब हुए, आपको उसने सनद दे दी कि हाँ भाई मेरी इन्हीं ने ये किताब पढ़ ली, आपका लेवल एक बढ़ गया। देवबंद ने पूरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपने आप को कायम किया। क्लासरूम, हर क्लासरूम का एक टीचर, उसमें अरेबिक लैंग्वेज का टीचर, अरेबिक ग्रामर का टीचर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस फ़िक़्ह का टीचर, इस्लामिक हदीस का टीचर, जो हदीस जो हज़रत मोहम्मद से चली आ रही है उसको, उसका टीचर, और तफसीर यानी कि कुरान को समझने की क्लासेस। ये क्लासेस अलग अलग लेवल पे बनाई गई, पहली से लेके 10वें तक। ठीक है। उसके पास करने के बाद, अच्छा हाँ, वो क्लासें बनाई गई, उनका एक वक्त मुकर्रर था कि सुबह फजर की नमाज के बाद आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, 1 घंटे वर्जिश करनी है। उसके बाद आपने जो है 1 घंटा कुरान पढ़ना है, फिर आपको नाश्ता मिलेगा मेस में। मेस बनाए गए पहली मरतबा, क्योंकि एक पूरा कंपाउंड बनाया गया ना दारुल उलूम में। मेस में जाके आपने नाश्ता किया, फिर उसके बाद आप 8 बजे से क्लासेस में गए, 8 से 12:30 बजे तक आपकी क्लासेस हुई। 12:30 बजे के बाद जोहर की नमाज़ का वक्त हुआ, आप नमाज़ के लिए चले गए। नमाज से आने के बाद में खाना खाया, उसके बाद आपको आराम के लिए वक्त दिया गया 1 घंटा। असर से पहले फिर आप उठे, असर के बाद से फिर क्लासेस शुरू हुई। अब आप बच्चा जो भी जिस क्लास में है, पहली से लेकर 10वीं तक, उसके तिमाही, सेमाही और सालाना, मतलब कि क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअल एग्जाम होते थे, हाफ ईयरली और एनुअल, जैसा होता है जैसे सीबीएसई जैसे बोर्ड में मॉडर्न और सब सिस्टम में बोर्ड। है, हाँ, वो अच्छा। देवबंद ने अपनाया। तो ये सिस्टम तो अपनाया सर, रोक के पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या हमारा साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये भी पढ़ाया बिल्कुल जाता था? बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। नहीं है, जिक्र किया मैंने। नहीं, बातचीत में नहीं किया, हाँ, किताब में अभी तो है। बातचीत बनी नहीं, अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्लासेस बनाई गई। ठीक है। क्लासेस में एक सेट सिलेबस था, सेट एग्जाम्स थे, सेट डेट्स थी। उसके बाद आपको वो दी जाती थी कि 10 साल के आप हो गए तो आपको जो है फाजिल की डिग्री दी गई। आपने 2 साल मज़ीद पढ़ा, उसके बाद आप आलिम बन गए। उसके बाद आपने फिर 2 साल मज़ीद पढ़ा, स्पेशलाइजेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया। तो फिर आप जो हैं, आपको जो है आप तकमील इफ्ता या तखस्सुस, इसकी आपको डिग्री दी जाती थी। तो ये चीज़ देवबंद में पहली बार हुई। दूसरी तरफ
1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई। सर सैयद का भी ख्वाब यही था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की तालीम के ज़रिए ही अंग्रेज़ों को ख़त्म किया जाए। तो अलीगढ़ की बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको ऑक्सफोर्ड की कॉपी नज़र आएंगी। तो ये मानो बताएगा, मानो पढ़ा मैंने। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो मुसलमानों ने कायम किए, इनका असल मकसद हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाना था। ठीक है। फ़र्क ये है कि सर सैयद ने मॉडर्न एजुकेशन का रास्ता लिया और दारुल उलूम ने दीनी तालीम का रास्ता लिया।